Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So today was a very violent day. We have seen both upside downside moves in a single day, and today was the best day to demonstrate your risk management strategies. तो आज it's very important to close the day in green rather than कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बना के जाएं. There were many times the option prices were they shot up from 100 rupees to 200, sometimes to 250, again came back from 250 to 100 and again rose from 100 to 200. So today was the best day कि भाई जो भी आदमी ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं करता होगा, और the best part is if he doesn't know when to stop, if he's trading the entire day, उनके लिए तो कुछ कुछ लोग लकी हो सकते हैं, बट मोस्टली लोग फिर पैसा दे के ही चले जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आज देखते हैं कि बाजार के अंदर बेस्ट क्या हुआ. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमको करना है कि जब भी हम ट्रेड करने वाले हैं तो हम आपको बाई 9-7 या आइडिया हो ही जाएगा कि प्री मार्केट ओपन कहाँ खुल रहा है. इनफैक्ट तो पता ही चल जाता है कि प्री मार्केट सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है. सो आपके पास 7-8 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपको आज बाजार में क्या ट्रेड करना है. सो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हुआ है. सो हमारा फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज माय लवली इंस्ट्रूमेंट इज दिस वन, दिस निफ्टी बैंक. सो निफ्टी बैंक में आप अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है, अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ. एंड आई डोंट नीड दीज इंडिकेटर्स. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है जहाँ पे मैं अपना कर्सर जो है, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, जहाँ पे मैं अपना ये कर्सर डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन्स जो हैं वो बने हुए हैं. तो लेट मी चेंज द कलर. या ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ सप्लाई जोन दिख रहे होंगे. ठीक है. सो मेरा बेस्ट बेट क्या होना चाहिए? तो माई फर्स्ट टास्क शुड बी कि मैं इन जगहों के जो लोज हैं उनको मार्क कर लेता हूँ कि मेरे लिए ये जो जोन है, ये जोन मेरे लिए एज डिमांड जोन काम कर सकता है. बिकॉज इफ यू कैन सी इट इन 1 hour टाइम फ्रेम, यू कैन सी द लॉन्ग विक्स. यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग विक है, यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग विक है, यहाँ भी एक अच्छी विक है. सो मेरे लिए ये जोन जो है, ये जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन इनफैक्ट हो सकता है. तो मेरा पहला टारगेट दिन में ये होना चाहिए कि अगर बाजार इस जोन के आसपास ओपन होगा, जो कि हुआ, तो माय फर्स्ट बेट विल बी नॉट टू लुक फॉर पुट्स सेल करने के लिए. मतलब मैं पुट बाई करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगा. सो माय फर्स्ट बेट शुड बी कि मैं रिवर्सल्स का वेट करूं. क्यों? क्योंकि दिस जोन कुड एक्ट एज अ डिमांड जोन. यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर में विक क्रिएट हो रही है. सो ये जो जोन है ये डिमांड जोन बन सकता है, और आज का जो ओपनिंग है वो भी यहीं कहीं इसी जोन के आसपास हो रहा है. सो मुझे पुट साइड जाने में थोड़ा सा डरना चाहिए कि जब तक मार्केट पुट साइड नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो मुझे उस वक्त स्टॉक में ट्रेड कर लेना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूं. मैं स्टॉक्स में मूव कर जाऊंगा. अदरवाइज जब तक यहाँ से रिवर्सल, मेरा फर्स्ट बेट होगा कि मेरे को यहाँ से रिवर्सल ढूंढना है. तो अब अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रीच करते हैं, अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली दिखे. तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यस्टरडेज लो थोड़ा सा टेस्ट हुआ, बट ये हमारी जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे बना हुआ है. सो मैंने जैसे पहले बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट्स और सेलिंग कॉल्स. मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम लिटरली लुकिंग फॉर अ गुड ग्रीन कैंडल इस जोन के आसपास में. और ये मैंने अपने पहले की यूट्यूब वीडियोस में भी इस चीज को बता के रखा है कि मैं रिवर्सल्स जो है वो खाली डिमांड जोन से पकड़ने का ट्राई करता हूँ, रेस्ट पुलबैक्स या बाय ऑन डिप्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर इज अ गुड ग्रीन कैंडल. ये आप कैंडल देखिए, दिट इज 200 पॉइंट्स का एक ग्रीन कैंडल आया हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर, और ये हमारा डिमांड जोन भी है. सो मेरे लिए बेस्ट बेट होगा, आपको अगर आप इसको 3 मिनट टाइम में भी ब्रीच करके देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि काफी अच्छा ही ऊपर गया. मैं 5 मिनट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ. दो मैंने ये मूव थोड़ा पहले अटेम्प्ट किया था,
मैं यहाँ से एंटिसिपेट कर रहा था, इसके लिए मैंने ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। तो मैं जनरली क्या देखता हूँ, मैं ओपन हाई वाला जो कंसेप्ट है मैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखता हूँ कि आई डोंट यूज नेस्ट, मैं यूज नहीं करता, मैं कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूँ। सो मैं ओ आई पल्स वगैरह कुछ यूज नहीं करता, मैं सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस को अपने नेस्ट के अंदर मैं डाल के रखता हूँ और वहीं से मैं ओपन हाई ओपन लो जो है वो देख लेता हूँ। सो अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर, मैं आपको 39,600 दिखाता हूँ, ये हम डिस्कस करते हैं ऑल इन वन, हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तब तक मैं आपको सबसे पहला एक चीज बताता हूँ कि 39,600 के कॉल के अंदर में ओपन हाई अवेलेबल था, ठीक है। 39,600 के कॉल के अंदर में ओपन हाई अवेलेबल था। मैं इसको अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो द मार्केट वॉज वेरी वेरी फियर्स। यहाँ पे तो द वे दीज प्राइसेस वे जंपिंग, अगर किसी का रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो बैंड बच सकती थी उसकी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 39,600 एंड इट हैज द ओपन हाई ऑफ 370, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे निफ्टी बैंक भी साथ में ही खोलते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अपने को लॉजिक जो है वो फटाफट यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसा कि, हाँ बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि हमें प्रॉपरली दिखेगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये हमारे लिए डिमांड जोन है, हम पुट्स नहीं परचेस करेंगे, हम कॉल नहीं सेल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से रिवर्सल ढूंढ रहे हैं और ये हम करते आए। तो मेरा बेस्ट बेट क्या होगा कि ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ऐसा कॉल ऑप्शन देखूं जिसके अंदर ओपन हाई अवेलेबल हो। तो अगर मेरे को इन दो कैंडल्स में जब तक 950 920 का कैंडल फॉर्म हो रहा है, मैं वहां पे तब तक देख सकता हूँ कि मैं कौन से कॉल्स हैं जिनके अंदर में अवेलेबल है दिस ओपन आई। तो यहाँ पे 370 आप अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पे 370 का ओपन आई यहाँ पे अवेलेबल था 39,600 के अंदर में, ठीक है। तो मैं यहाँ से अज्यूम भी कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है। वहां पे एक 214 पॉइंट्स का कैंडल भी है, आप देखिए। सो देर इज अ गुड चांस कि द मोमेंट वो स्ट्राइक प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रैवल करे, आप को वहां, मतलब मैंने वहां पे एक ट्रेड लिया जब वो वीवैप के ऊपर क्रॉस कर गया, और आप इसको ओपन हाई चेस कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद जितना ये जा रहा है आप जिसमें जितना कंफर्टेबली ले सकते हैं आप उतना ले लीजिए इसमें से। सो मैंने तो बहुत फास्ट 927 पे ही मैंने एंट्री ले ली थी एंड इट गेव मी गुड पॉइंट्स, वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। उसने मेरे को बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे दे दिए। एंड ट्रस्ट में, ये जो स्ट्राइक प्राइस थी, ये देखिए 211 से इट वेंट टू 435। सो ये 5-10 मिनट के अंदर में ये स्ट्राइक प्राइस डबल हो गया। अपना डिमांड जोन था, फियर्स मूव आया और वहां से ये डबल हो गया। क्या हम इसको यहाँ पकड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं। क्या हम इसको यहाँ कहीं पकड़ सकते थे? हाँ बिल्कुल, हम इसको यहाँ पे कहीं पे पकड़ सकते थे। मैंने वही किया, आई एंटर्ड एट 927 क्योंकि मेरे डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है, और 370 का मेरा पहला टारगेट था। और जिस तरीके से वो मूव कर रहा था, जितना फियर्सली वो 200 से लेके 290 आ गया था, उससे ये थोड़ा एविडेंट था कि देयर कैन बी अ गुड राउंड ऑफ स्पाइक्स इन द मार्केट। मार्केट वहां से काफी ऊपर जा सकता है, ये बिल्कुल एक एंटिसिपेशन थी। एंटर्ड एट 290, इस पर ओपन हाई आप चेस करिए एट 370, और उसके बाद भी ये 437 तक गया है। तो जितना आप इसमें से जूस निकाल सकते हैं आप उतना निकालने का अटेम्प्ट ले सकते हैं। सो विद इन फ्यू मिनट्स ये आपको 70-80 पॉइंट्स ऑन फुल क्वांटिटी दे देगा विद इन फ्यू मिनट्स। और ऐसा ही हुआ। जनरली मैं 25-30-35 पॉइंट 40 पॉइंट्स मैक्स में मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, बट यहाँ पे उसने मतलब वो देते गया और मैं लेते गया, मतलब वेट नहीं करना पड़ा। तो ये मूव उतना ज्यादा फियर्स था, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमारे डिमांड जोन के पास में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑफ 214 पॉइंट्स बना। इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर में ओपन हाई अवेलेबल है। ये स्ट्राइक प्राइस नीचे जाने के बाद में अपने वीवैप के ऊपर भी क्लोज हो गया है। सो द बेस्ट बेट वुड हैव बीन टू एंटर एट 330, टेक द फर्स्ट टारगेट टिल 370, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? सो अभी हम यहाँ स्टॉप लॉस नहीं रख सकते बिकॉज अभी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। सो द बेस्ट बेट टू मैनेज योर रिस्क इज कि जब भी आप ऐसा देखें कि आप किसी ऐसे ट्रेड में एंटर करना चाह रहे हैं जहां पे जो प्राइसेस हैं दे आर वेरी फियर्स, काफी वोलेटाइल है,
सो द बेस्ट बेट इज कि अगर आप 300 क्वांटिटीज ट्रेड करते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी अपनी कम कर लीजिए, सो दैट आप अपना रिस्क जो है वो मैनेज कर पाएंगे। फुल क्वांटिटी आप मत जाइए। दो इवन दो मैं फुल क्वांटिटी गया था, उसका रीजन अलग है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसके पहले भी कुछ ट्रेड्स कर लिए थे। तो अगर आपका ये पहला ट्रेड है तो आप एनी क्लोज द मोमेंट प्राइसेस आर गोइंग बिलो वीवैप, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस मान के चलिए, और पहला टारगेट एट 370 आप इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओपन हाई भी अवेलेबल है और डिमांड जोन से ये स्पाइक आया हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड फॉर निफ्टी बैंक। इनफैक्ट मैंने पहला ट्रेड तो यहाँ पे ही किया था, जब ये यहाँ से बाउंस लेने का ट्राई कर रहा था, मोमेंट ये मेरे लाइन के आसपास आया तो मैंने एक छोटा क्वांटिटी ट्रेड किया था वहां पे। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो इतना फास्ट 5000 प्लस 5000 माइनस 5000 प्लस 5000 माइनस हो रहा था कि वो 294 270 294 314 313 294 270, मतलब वो इतना फियर्सली मूव कर रहा था। सो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत ट्रेड ले लिया। द मोमेंट आई वाज प्रॉफिटेबल आई एग्जिटेड। तो वहां पे एक क्वेश्चन मिल गया कि आप बड़े वाले ट्रेड लेने से पहले ही थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो गया था। सो ये हमने निफ्टी बैंक में ये चीज अटेम्प्ट करी थी। और हम क्या और अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये हमारा ऑल इन वन वाला सेटअप है। ये ऑल इन वन वाला सेटअप भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे लाइंस जो है बना के रखी हैं। सो जो काम आप निफ्टी बैंक और इंडेक्स के लिए करते हैं, हाई लो मार्क करना या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो सब सपोर्ट मार्क करना, वो काम आप इन बैंक्स के लिए, इन चार सेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो जो रिलायंस है, रिलायंस ने स्टार्टिंग में ही अपने प्रीवियस डे लो से बाउंस लेना शुरू कर दिया। एचडीएफसी बैंक अपने प्रीवियस डे लो के आसपास आ रहा था। आईटी में आज अच्छा ओपन नहीं था, अगर आप देखेंगे तो आईटी में पहला 5 मिनट तो ठीक था, अपने प्रीवियस डे लो से उसने बाउंस किया, लेकिन आगे वो कोई भी नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहा था और वहां से स्टार्टेड टू कम डाउन। सिमिलरली अगर आप एफएमसीजी को देखेंगे तो एफएमसीजी ने भी अच्छा कोई ओपनिंग नहीं दिया। सो मेरा आईटी अच्छा नहीं है, मेरा एफएमसीजी अच्छा नहीं है, एचडीएफसी बैंक जो है वो भी रेड कैंडल में है, और रिलायंस जो है वो स्पाइक कर रहा है, रिलायंस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि बुलिश तो फिलहाल कुछ नहीं है। निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है तो दैट इज ओनली बिकॉज कि रिलायंस उसको हेल्प कर रहा है। अदरवाइज मेरा बेस्ट बेट होगा कि मैं अब निफ्टी जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स के साथ में इंटरलिंक्ड है, तो मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि रिलायंस अलग काम कर रहा है और आईटी अलग काम कर रहा है। सो अभी मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं बैंक पे फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे है और वहां से देयर कुड बी एनी मोमेंट वहां से एक स्पाइक आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसके लिए हमने निफ्टी बैंक को उधर ट्रेड किया। आप साइमल्टेनियसली और क्या कर सकते हैं, आपको अगर इंडेक्स में ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आप सारे के सारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, आप उन सेक्टर्स का एक लिस्ट बना लीजिए, वॉच लिस्ट बना लीजिए आप उन सेक्टर्स की। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। आज मैंने औरो फार्मा भी ट्रेड किया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हमें हमें कैसे सेक्टर्स को देखना चाहिए। सो मैं इसका मेक अ कॉपी कर देता हूँ। ऑल सेक्टर, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या क्या देख के मैंने वो ट्रेड किया था। सो दिस इज, लेट मी पुट एट निफ्टी मेटल्स, दिस इज निफ्टी फार्मा, दिस इज निफ्टी रियलिटी, दिस इज निफ्टी ऑटो। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और भी डाल देते हैं। दिस इज निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल हो गया, रियलिटी हो गया, मेटल फार्मा मीडिया ऑटो रियलिटी। कोई और है? फिल्म सर्विस। तो आप इसमें अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है आप वो इंडेक्स एसेस डाल के इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। और सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आपको कुछ खास काम नहीं करना, आप इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं, या फिर आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप सेक्टर स्पेसिफिक
प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस डे का जो भी प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट लेवल है हम उसको मार्क कर लेते हैं। दिस इज निफ्टी मेटल्स। हमने मेटल्स को देख लिया। यहाँ पे मैं मेटल्स का डे हाई डे लो मार्क कर रहा हूँ, और अगर हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है उनको भी आप ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं खाली लो लो मार्क कर रहा हूँ, इनका कल का जो लो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर तो गई नहीं है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मेरा ये। सेम वे फिन निफ्टी में भी है, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा कर नहीं पाऊंगा सही, तो आप ऐसे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मा, मेटल, ऑटो, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करने में प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आज बाजार के अंदर जो मूव्स हैं वो काफी वोलेटाइल हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टॉक्स के अंदर स्विच कर जाता हूँ, बिकॉज दैट वे मैं अपना रिस्क बेटर मैनेज कर पाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो ही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखेगी कि जो सबसे अच्छा कैंडल दिया था जिसने आज ओपनिंग में, दैट इज फार्मा। तो फार्मा का आज ओपनिंग काफी अच्छा था, और अगर आप देखें तो फार्मा अपने इस रेसिस्टेंस के लेवल के ऊपर खुल रहा था और अच्छा जा रहा था। तो जैसे ही ये ऐसा ओपन हुआ और ये अच्छा कैंडल दे रहा है, तो और आप अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 9:15 के टाइम पे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि भाई ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स निफ्टी फार्मा हैज सम स्ट्रेंथ। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्किप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, लेट मी जस्ट ट्रेड निफ्टी फार्मा। सो हम निफ्टी फार्मा में भी कुछ पोजीशंस बना सकते थे। सो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें औरो एग्जैक्टली, सो हमने इसमें औरो फार्मा ट्रेड किया, भले ही वो बाद में नीचे आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब हमें वो क्या कर रहा है वो बहुत फायदा है उसका। तो अगर आप यहाँ पे देखें औरो फार्मा को, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चीज मैं एक काम करता हूँ, मैं 20 मूविंग एवरेज वी वैप इसको हटा देता हूँ और पेन मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। वॉल्यूम की जरूरत है अपने को, हम बाद में देखेंगे उसको। तो हमने यहाँ से नोटिस कर लिया कि फार्मा सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रांग है। अब अगर आपको देखना है तो आप ये चीज नोटिस करिए, इसमें ड्राइंग टूल्स, स्टैंडर्ड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर आप इस इस जोन को देखते हैं, ठीक है, अब आप अगर औरो फार्मा को देख रहे हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपको ये मालूम चलेगा, आपने फार्मा देख लिया, फार्मा का सेक्टर आपने देखा कि उसकी जो ओपनिंग 5 मिनट का कैंडल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स। सो देयर कुड बी अ ट्रैक्शन इन फार्मा फॉर सम टाइम डेफिनेटली। और आपको अगर बैंक और उसको ज्यादा वोलेटाइल लग रहा है तो आप इधर स्विच कर सकते हैं। आप अगर औरो फार्मा को देखेंगे तो औरो फार्मा ने क्या किया कि औरो फार्मा बार बार ये 454 के लेवल पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे करा, एक पुल बैक लिया, फिर नीचे, यहाँ पे इसने वापस इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, वहां से अगेन नीचे, फिर वहां से ब्रेक करने का ट्राई किया, अगेन नीचे, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम भी वो आया, प्राइस सेम लेवल पे आ रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लुक एट द 5 मिनट कैंडल ऑफ यस्टरडे इन औरो फार्मा, ये आपको मालूम चल जाएगा कि आप फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल लेके, यू सी द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑफ 9:15 ऑफ 10th मार्च, सी दिस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑफ 9:15, द इंटायर एक्शन हैज बीन हैपनिंग हियर। यहाँ पे सारा का सारा एक्शन हो रहा है कि इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, एंड लुक एट दिस 5 मिनट कैंडल ऑफ टुडे। अगर ये इतना प्राइस एक्शन अगर मैं छुपा भी दूं तो दिस इज बट ऑब्वियस कि एज कंपेयर टू लास्ट 2 days, टुडे द इंटेंट इज मच स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द बुल्स कि ये 454 का लेवल जो है वो ब्रीच हो जाए। एंड इफ यू विल सी कि आज के टाइम का जो, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये वॉल्यूम वाला बार है, ठीक है, यहाँ पे 77,000 का वॉल्यूम है अगर आप वहां पे देख रहे हैं तो, एंड दिस वाज गैप डाउन। तो इसके अंदर कुछ गैप डाउन वॉल्यूम भी होगा, ट्रेडेड वॉल्यूम सब नहीं है। यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखिए, इट इज 58K। यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखिए, इट इज 115। तो कल के कंपैरिजन में यस्टरडेज वॉल्यूम वाज 58K, टुडेज वॉल्यूम इज 118K, सो इट इज डबल द वॉल्यूम।
और आप कैंडल स्ट्रक्चर को देखिए, कैंडल स्ट्रक्चर इज क्लीन 5 रुपीज का इस मतलब चेंज है ओपन और क्लोज में, एंड इट इज अप 1.27%. लुक एट द कैंडल स्ट्रक्चर, दोनों दिन के कैंडल स्ट्रक्चर्स को देखिए ओपनिंग 5 मिनट के. ये प्राइस एक्शन को देखिए कि प्राइस बार बार 454 के लेवल पे आ रहा है, टच करके नीचे चले जा रहा है. आज उसने एक अच्छे कैंडल से उसको ब्रीच किया है. सो अगर आप 454 पे इसको परचेज करते, इट वेंट टिल 460. सो अ 4 रुपीज स्टॉक गिविंग यू अ मैक्स 6 रुपीज, मतलब 6 रुपए आपको दे रहा है. मैं तो 4 रुपए का 400 रुपीज का अगर स्टॉक है उसमें अगर आपको 3-4 रुपए बन गए तो आपका मतलब आपका एक डिसेंट सा काम हो जाएगा. यू कैप्चर्ड 1%. तो मैं ऐसा ट्रेड करना बिल्कुल पसंद करता हूँ. अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करें, एनी क्लोज बिटवीन बिलो 454 विल बी माय स्टॉप लॉस. इफ आई एम एंटरिंग एट 454.995, एनी क्लोज बिलो 454 विल बी माय स्टॉप लॉस. सो स्टॉप लॉस वाइज भी मेरे लिए अचीवेबल है, और इतना अच्छा कैंडल है. द वॉल्यूम इज ऑल्सो कल के कंपैरिजन में आज वॉल्यूम भी मल्टीप्लाइड बाई 2 है. सो वॉल्यूम इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम इज डबल्ड. लुक एट द कैंडल स्ट्रक्चर. आप ये भी ट्रेड कर सकते हैं. यू कैन गो विद गुड नंबर ऑफ क्वांटिटीज और आपको यहाँ पे 4-5 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा. सो एक 1% का मूव आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं. दिस कैन गिव यू 1% इन योर कैपिटल टुडे इटसेल्फ. सो ये ट्रेड एक मैंने ऑरो फार्मा में किया था, क्योंकि ऑरो फार्मा एज कंपेयर टू ऑल अदर फार्मा स्टॉक्स ये मुझे बेटर लग रहा था. तो एक ये ट्रेड किया था निफ्टी बैंक पे, पहली 915 के आसपास वहां से जो विग क्रिएट कर रहा था वो, तो वहां पे एक ट्रेड लिया था. और ये जो मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जो ट्रेड था वो तो यही था कि हमने डिमांड जोन से, जो हमने डिमांड जोन मार्क करके रखा था, उस डिमांड जोन से ही इसने ये बाउंस लिया. 36,600 के अंदर एक ओपन आई अवेलेबल था. द मोमेंट ये स्ट्राइक प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रैवल करने लगी है, वीवैप के ऊपर आ गई है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि दिस 370 कुड बी हिट. तो आप एनी क्लोज बिलो वीवैप का एनी क्लोज बिलो वीवैप का स्टॉप लॉस लेके 370 को टच कर, 370 के फर्स्ट टारगेट के साथ में आप ये ट्रेड ले सकते थे. सो दीज वर द ट्रेड्स जो हमने लिया. इसमें हमें काफी अच्छे पैसे मिल गए दिस ट्रेड के अंदर, और पहले 2 ट्रेड के अंदर में हमें काफी अच्छे पैसे मिल गए. एंड आई वाज डन फॉर द डे एट अराउंड 9:30 इटसेल्फ. सो मैं काफी फ्री बैठा था. उसके बाद हम वही ट्रेड करते हैं कि अनलेस अंटिल कोई भी स्ट्राइक प्राइस वीवैप से रिजेक्ट हो रही है, बाउंस कर रही है, हम उसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड जो है वो नहीं पिक करते. ये क्योंकि हम यहाँ पे हमें अच्छे पैसे मिल गए. सो ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग द एंटायर डे, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो 2 लाख रुपए का M2M से 4 लाख चले गए, 4 लाख से वापस 2 लाख आ गए, 2 लाख से वापस 50,000 हो गए, 50,000 से जीरो हो गए, और फिर पूरा अफसोस कर रहे थे. बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है. सो माई प्रिंसिपल इस कब आपको ब्रेक्स लगाने हैं या फिर कब आपको रुक जाना है, वो मैं तब करता हूं जब लेट्स से कि माई पर्सनल स्टाइल इज कि मैं 30-35 पॉइंट स्कैल्प करूं, और ऐसे 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स को टारगेट करके दिन में उसको और उतने पॉइंट्स घर लेके जाऊं, उसके सामने 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिन का और बंद. तो अगर मेरे को ये सब काम करने में टोटल लेट्स से कि पूरा दिन मिला के 2-3 घंटा मुझे प्रॉपरली फोकस के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ. ठीक है. अगर ऐसा हो जाए कि मैंने कोई ट्रेड लिया और उस ट्रेड में मुझे विद इन फ्यू मिनट्स ही 70-80-100 पॉइंट्स अगर मिल जा रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग, बिकॉज मैंने अपना एक दिन का जो काम है वो मेरे को 5 मिनट में मिल गया. तो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपना सिस्टम या तो बंद कर दो या फिर अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करते जाओ. कि अगर वापस भी ट्रेड करना है, सो आप फुल क्वांटिटी ट्रेड ही मत करो, बिकॉज आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका है बहुत ही कम समय के अंदर में. सो यू शुड नॉट बी ग्रीडी. सो मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर ग्रीडी पीपल. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा ग्रीड आपने किया तो अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि मॉर्निंग में दे मेक मनी, इवेंचुअली इवनिंग के टाइम तक आते आते 3:30 तक आते आते दे आर ऑल इन रेड. सो हमको वो काम कभी नहीं करना है. सो तो ये हमने एक इधर ट्रेड लिया. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर उसके बाद मार्केट को अगर आप देखेंगे, सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं. आपको अगर ध्यान होगा, सो एक मार्केट ऊपर से ऊपर गया, वहां से नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर गया, बट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, और वहां से फिर पुल बैक के फॉर्म में नीचे आने लगा.
जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी ये बात काफी टाइम करी है, बताई हुई है कि आप पुल बैक ट्रेड करिए, बाई ऑन डिप्स ट्रेड करिए, रिवर्सल्स को डिमांड जोन से पकड़िए। अगर 20 मूविंग एवरेज से कोई चीज रिजेक्ट हो रही है और वो चीज वीवैप से भी रिजेक्ट हो रही है तो उनको पकड़ने का ट्राई करिए, सो दैट आपके पास नंबर ऑफ चांसेस टू एंटर शुड बी लेस। देखिए, आपको लॉस बड़ा तभी होने वाला है, दो ही तरीके से आपको लॉस बड़ा हो सकता है। या तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको एक ज्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा लॉस आपको तभी हो सकता है जब आप गलत हो गए फिर भी आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो नहीं ले रहे। ये दो तरीके से ही आपको मेजर लॉसेस हो सकते हैं। हमने तो ये चीज पकड़ के चल रहे हैं कि हम स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा छोटा लेंगे। हमारा लार्ज एसएल्स का हमारा वो है ही नहीं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ट्रेड ही वही ले रहे हैं जहाँ छोटा स्टॉप लॉस है, तो हमको पहले पहुंच से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ही ना करें, क्योंकि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो आपके साइकोलॉजी इफेक्ट होने का चांस है। आप कभी कभार ज्यादा अच्छे पैसे बना जाएंगे, बट लॉन्गर रन में पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ज्यादा ट्रेड करके भी सक्सेसफुल हो पाए। मोस्टली पैसा लोग देके ही चले जाते हैं। हमारे लिए फिर क्या है, अब आप इसको अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। यहाँ पे क्या है, बार बार मेरे को स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल रहा है, बार बार मेरे को स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल रहा है, बार बार मेरे को स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल रहा है। दीज ट्रेड्स आर वेरी गुड फॉर मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं सारे के सारे पुल बैक ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे सारे के सारे पुल बैक ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम डन। मैं 3 ट्रेड पहले ही ले चुका हूँ, एक ट्रेड में मुझे बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो चुका है। तो मेरा बेस्ट बेट क्या होना चाहिए कि अब मैं वही पुल बैक ट्रेड करूंगा जो पुल बैक अगर 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे जा रहा है या फिर उसमें स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का ही है और वो वीएफ से भी रिजेक्ट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइसेस थे जो पुल बैक्स पे भी वीएफ से रिजेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको एक श्योरिटी आ रही होगी कि भाई ठीक है, द मार्केट इज नाउ अगेन कन्वर्टिंग इनटू सेल ऑन राइज। द ये जो कैंडल था, इतना फियर्स मूव था, दिस हैज गिवन गुड होप्स फॉर बायर्स टू कंटिन्यू द मोमेंटम फर्दर, बट इवेंचुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेलर्स केम्स वेरी हार्ड। अब अगर ऑर्डर फ्लो देखते होंगे तो ऑर्डर फ्लो में आपको दिखेगा कि क्या कैसे टॉप के अंदर सेलिंग जो है वो सारे के सारा बाइंग प्रेशर जो है वो एब्जॉर्व कर रहा था। ये कैंडल है एट अराउंड 950, 950 पे 39,600 का जो पुट है, हम उसको अब ऑब्जर्व करते हैं कि उसने क्या किया है। सो मैं अगर इधर आता हूँ, मेरा प्रीमियम का जो चार्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को एक स्ट्राइक प्राइस एंटर करना है, दैट इज 39,600 का पुट। ठीक है, अब आप इस पुट को देखिए कि क्या ये पुट आपको तब ट्रेड करना चाहिए। ये सबसे पहला सवाल आपके अंदर में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे साइड बाय साइड निफ्टी बैंक का भी चार्ट खोल देता हूँ, सो दैट हमको चीजें जो है वो क्लियर रहे। हाँ, यहाँ पे लेट मी पुट निफ्टी बैंक। यस, ये हमारा निफ्टी बैंक है। मैं निफ्टी बैंक में एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, मूविंग एवरेज, दिस शुड बी 20 बस, और अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। ये ओपन इंटरेस्ट आप चाहे तो रख सकते हैं, बट कभी कभार वो इविडेंट ही होता है कि वो खत्म ही हो रहा है, वो ओपन इंटरेस्ट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट इज एट 39,600। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल्स और पुट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इधर ऑब्जर्व करेंगे तो कॉल्स और पुट्स क्या कर रहे हैं, ये आपको काफी काफी अच्छा आपको एनालिसिस ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी एट अराउंड 950, 950 के आसपास क्या हो रहा है? 950 के आसपास अगर आपको आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब 950 के आसपास आप देखिए,
प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही हो रही है, नीचे जा रही है प्राइस उसके। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, हमको ये और चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि क्या ऐसे कोई कॉल्स क्या या फिर ऐसे कोई पुट्स हैं जो वीवैप के ऊपर या वीवैप के नीचे तब आ रहे हो। सो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये पुट ने, अगर आप देखेंगे तो ये पुट ने यहाँ पे बेस बना लिया है, ठीक है। ये पुट ने इस लेवल पे अपना बेस बना लिया है और कॉल्स जो है वो अब हाई क्रिएट नहीं कर रहे, अब कॉल्स लोअर हाइस क्रिएट कर रहे हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो कॉल्स अब लोअर हाइस क्रिएट कर रहे हैं, स्पॉट भी लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है और ये स्लोली स्लोली ये जो कॉल्स हैं ये कॉल्स अब वीवैप के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने वीवैप के नीचे क्लोज दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये पुट ने वीवैप के नीचे, पुट भी अभी भी वीवैप के नीचे है, ठीक है। सो मेरे लिए बेस्ट बेट क्या होना चाहिए, द मोमेंट दिस कॉल इज गोइंग बिलो वीवैप आई शुड सेल दिस कॉल रादर देन बाई अ पुट। आई शुड सेल दिस कॉल रादर देन बाइंग अ पुट। आप अगर इस कॉल को सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता। देखिए ये है, ये कैंडल है एट अराउंड 9:55 का जो कैंडल है, आपको खाली इतना ही स्टॉप लॉस रखना है, आपको खाली इतना ही स्टॉप लॉस रखना है बिकॉज व्हाट यू आर, आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बाजार एक पुल बैक दे रहा है, ठीक है। तो पुल बैक में बस आपको ये पुल बैक आप पकड़ रहे हैं, जो अटेम्प्ट था वो फेल कर गया, बस मैं जो पुल बैक ट्रेड करना है तो बस मैं यहाँ पे ये ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या 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 डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट मार्केट इज गोइंग बिलो 20 मूविंग एवरेज और मैं मुझे ये ढूंढना है कि क्या इस वक्त कोई पुट है जो वीवैप के ऊपर चल रहा है या कोई कॉल है जो वीवैप के नीचे चल रहा है। सो अभी पुट अगर वीवैप के ऊपर चलते तो हम पुट बाई करने का अटेम्प्ट करते, कॉल्स हमें दिख रहा है कि वो कोई नया हाई क्रिएट नहीं कर रहा है, वो लोअर हाइस क्रिएट कर रहे हैं और पुट्स अपना यहाँ पे बेस बना रहे हैं। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए बेस्ट यहाँ पे ये है कि मैं कॉल शॉर्ट करूँ और पुट बाई ना करूँ, कॉल शॉर्ट करूँ और इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल दूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 320 की एंट्री है और 354 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पुल बैक ट्रेड आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरफ। दूसरा पुल बैक ट्रेड आप कब अज्यूम कर सकते हैं, या तो आप एवरी टाइम जब भी यहाँ पे एक राइज हो रहा है, राइज के बाद जैसे ही प्राइस उस कैंडल के नीचे जा रहा है आप फिर अटेम्प्ट ले सकते हैं। सो द एंटायर मार्केट वाज सेल ऑन राइज, ये देखिए सेल ऑन राइज है, ठीक है। तो मैं लेकिन सारा का सारा सेल ऑन राइज नहीं अटेम्प्ट करता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वीवैप के पास में चीज क्या कर रही है, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि 1140 को क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे जरा शो करता हूँ, ठीक है। अब 1140 तक क्या हो रहा है, अब उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, उसके लिए हमको स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट करना होगा। तो अगर मैं अपना आप स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट करता हूँ 39,300 का कॉल और पुट, क्योंकि तब तक बाजार 39,300 आ चुका था। तो अगर आप अब इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे 39,300 के पुट ऑप्शंस को, यस, तो हमें मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को लगातार देखते रहना है, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस एटीएम होते जा रही है। तब आप इधर देखिए, ये जो ट्रेड है यहाँ पे, ये जो पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस पुल बैक पे क्या हो रहा है, इस पुल बैक पे ये जो पुट है ये भी वीवैप से बाउंस ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल एट अराउंड 1045, एट अराउंड 1045 कैंडल जो है एट द स्पॉट इट इज बिकमिंग पिन बार और वो वापस से एक पुल बैक दे रहा है। सेम वे दिस 39,300 पुट इज ऑल्सो बाउंसिंग फ्रॉम वीवैप, ठीक है। तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं पुटिंग अ स्टॉप लॉस बिलो वीवैप। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो अगर आपको कोई अच्छा बाउंस ढूंढ रहे हैं, आप अगर आप बाउंस ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट बेट विल बी कि आप 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट पे आप स्विच करते रहिए कि क्या बाउंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्योंकि आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है। तो आप यहाँ पे 3 मिनट्स में देखेंगे तो सिंपली देयर इज अ बाउंस द मोमेंट प्राइसेस आर गोइंग अबव 271, आप एक ट्रेड लगा सकते हैं, इधर एक ट्रेड का अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं और वो बहुत ही क्विकली वो आपको 25-30 पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो आप एक ये ट्रेड यहाँ पे, अब यहाँ पे आप पुट ट्रेड बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन है, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वेट अ मिनट।
यहाँ देखिए, आपको इसमें जो भी कंफर्टेबल लगता है आप वो ट्रेड कर सकते हैं। मैं पुट ट्रेड करना प्रेफर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही क्लियर है कि दिस स्ट्राइक प्राइस इज बाउंसिंग फ्रॉम वीवेब, और मैं स्ट्राइक प्राइस के रिजेक्शन और बाउंस को, अगर मुझे पहले कहीं से बाउंस अवेलेबल दिख रहा है तो मैं बाउंस वाला ट्रेड जो है वो अटेम्प्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो वीवेब। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक चीज एविडेंट है कि यहाँ भी देयर इज ए बाउंस। यहाँ देखिए, सो 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस गई, वहां पे 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस जाने के बाद रिजेक्ट हो गई। सो मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो द मोड ऑफ द मार्केट इज बेरिश, इवन ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम द मोड ऑफ द मार्केट इज बेरिश, hourly is also bearish. So my first approach should be, the moment the prices are touching 20 moving average, my first approach should be कि are there any puts और calls available जो अपने VWAP से reject हो रहे हो या VWAP से bounce कर रहे हो। If अगर ऐसा है then only I am going to trade that pullback from 20 moving average. So हम अगर, और ये बात मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, ऐसा नहीं कि ये बात मैं नहीं नया कुछ बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे भी देर वॉज है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ने बाउंस किया है फ्रॉम वीवैप, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंटर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इसको यहाँ पे वापस से 3 मिनट में स्विच करके अपना स्टॉप लॉस छोटा करने का ट्राई करूंगा। सो ये ट्रेड भी मैंने लिया था ऑल इन रिड्यूस्ड क्वांटिटी। अब अगर आप स्ट्राइक प्राइस बिहेवियर अगर आप देखेंगे, सो दिस केम टू वीवैप, क्रिएटेड अ न्यू हाई। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करिए हाउ दिस एक्शन, ये जो मूव है, दिस वाज वेरी फियर्स मूव, बट क्या ये पकड़ सकते थे? नो बडी न्यू कि ये पकड़ सकते थे कि नहीं पकड़ सकते थे, किसी को नहीं पता कि इतना भारी मूव आ सकता है। लेकिन एक छोटी सी एंटिसिपेशन हम कैसे कर सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन दैट। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फिन निफ्टी का ओटीएम ट्राई किया था एंड इट वेंट रियली क्रेजी। सो इट वेंट फ्रॉम 5 to 42। और ओटीएम ट्रेड करने का मैं बिल्कुल ये काम करना पसंद नहीं करता। मुझे इसमें एक ट्रेड लेना था, तो मुझे ये लगा कि द बेस्ट बेट वुड बी कि लेट्स से आई एम सिटिंग एट 22 to 23,000 के प्रॉफिट में, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, लेट मी पुट 5,000 रुपीज, क्योंकि जाना है तो ये 5,000 का 50% भी अगर लूज हो जाता है तो चलता है, 2,500 का ही लॉस होगा मेरे को। और मैं यहाँ पे एक ओटीएम अटेम्प्ट करके ट्राई करता हूँ। मैं 5,000 से ज्यादा लूज करना नहीं चाहता था। आई स्टिल वांटेड टू गो कि भाई 5,000 से ज्यादा का लॉस अपने को नहीं होना चाहिए इस ट्रेड के अंदर में। तो इस तरीके से मैं अपने पैसों को मैनेज करता हूँ कि मैं अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो देर इज नो वे आई एम गोइंग टू, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल हो गया देर इज नो वे आई एम गोइंग टू होम इन माइनस। जाना तो या तो जीरो पे या तो ग्रीन करके है, लेकिन माइनस में तो नहीं जा रहे हम घर। वो इंश्योर करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ट्रेडर्स। सो एज ए ट्रेडर वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन। तो अब अगर आप देखेंगे, सो प्राइस बार बार पुल बैक दे रहा है और एक नया लो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे गया, दिस टाइम ये जो लो है ये शिफ्ट हो गया ऊपर। अब अगर आपको यहाँ पे ध्यान होगा, एक नया लो क्रिएट हुआ, प्राइस 20 मूविंग एवरेज पे गया, लेकिन अभी नया लो नहीं क्रिएट हुआ, लो जो है शिफ्ट हो गया ऊपर। अब लो यहाँ पे बेस बन रहा है। ठीक है, ये कैसे मालूम चलेगा और इसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम 39,300 का पुट ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 39,300 का पुट ऑप्शन क्या कर रहा है। इसने क्योंकि वीवेब से बाउंस लिया, बाउंस लेके इसने एक नया हाई नहीं क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने वीवेब से बाउंस लिया, पहले ये वीवेब के ऊपर गया, वीवेब से बाउंस लिया और एक नया हाई क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक नया हाई है, इसके पहले का हाई यहाँ पे था। तो इसने तब वीवेब क्रॉस करने के बाद में एक पहले ये हाई क्रिएट किया, फिर बाउंस यहाँ पे आया और एक नया हाई क्रिएट किया, फिर वीवेब पे आया। अब इसने एक नया हाई नहीं क्रिएट किया, अब यही इसका हाई है और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। सो मेरे को ये चीज पता हो सकती है कि देयर कुड बी अ चांस कि जैसे ये अगर वीवेब के नीचे जाएगा और प्राइसेस जो हैं यहाँ पे अगर आप स्पॉट को देखेंगे तो ये भी अपना लो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मे बी इसका जो ब्रेच है, इस लेवल का जो ब्रीच है, ये मेरे को ऐसा कुछ नजर में आएगा। ये लिया, ये लिया, तो एज अ डब्ल्यू का बेस का आपको ब्रीच जो है वो नजर में आ रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, और ये मुझे स्ट्राइक प्राइस से भी अवेलेबिलिटी दिख रही है कि ये पुट ने एक बार वीएफ पे आया, बाउंस किया, नया हाई बनाया, दूसरी बार आया, लेकिन अब नया हाई नहीं बन रहा है, अब हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। निफ्टी बैंक में हाई जो लो है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ बेस बना रहे हैं। और
20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो गया था, अब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे द बेस्ट बेट वुड हैव बीन टू सेल कॉल्स, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलता। पुट्स में स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा नहीं मिलता आपको, वो यहाँ से ऊपर तो चला गया, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल छोटा नहीं मिलता, क्योंकि ये कैंडल वाज वेरी फियर्स। दिस कैंडल, ये अगर आप कैंडल आप देखेंगे तो ये कैंडल इज एट अराउंड 72 पॉइंट्स का कैंडल है, तो पुट्स में आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं मिलता। लेकिन कॉल सेल करने में आपको आइडिया है कि द मोमेंट इट इज गोइंग बिलो वीवैप, मैं ये कॉल जो है ये सेल कर सकता हूँ। तो अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको देखेंगे, तो जैसे ये वीवैप के यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़े एक्सपीरियंस से आपको आइडिया हो ही जाएगा कि ये आप वीवैप के नीचे जा रहा है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे पुटिंग अ स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर में। लेकिन पुट्स में वो करना थोड़ा आसान नहीं रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप अगर कॉल सेल करते तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगता, मे बी उतना रिटर्न आपको एज कम्पेयर टू पुट्स नहीं मिलता, बट आप कॉल सेल करते तो आपको बहुत ही अच्छा सेफ आप ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट आप कर पाते। तो यही था यहाँ, इवन दो मैंने यहाँ पे एक ओटीएम पुट बाई किया था, बट दैट इज ऑफ 17700 फिन निफ्टी, दैट वाज 100 पॉइंट्स ओटीएम, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, बट इट रिवॉर्डेड वो, तो काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई हो गया। सो उससे थोड़ा मतलब वही था, मैंने अपने प्रॉफिट का 10% 20% जो है उस पर रिस्क लिया, एंड इट गेव मी अनदर 50-60% का रिटर्न। तो सो दिस वे आप अपना मैनेज कर सकते हैं कि आप अगर 15,000 के प्रॉफिट में हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 10,000 रुपये लेके घर जाएं। तो आप अगर उसके बाद अगर कुछ ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका रिस्क आपका 15,000 का पूरा नहीं होना चाहिए, वो खाली 5,000 का रिस्क होना चाहिए कि मेरे 15,000 बन चुके हैं, अब मुझे अपना वॉल्यूम जो है वो कम करते रहना चाहिए, सो दैट मैं घर लेके जाने के लिए पैसों को लॉक कर सकूं। कि अब मुझे रिस्क लेना है तो मैं 5,000 पे रिस्क लूंगा, सो दैट मैं यहाँ से एडिशनल 2,500 3,000 5,000 बनाने का ट्राई करूँ। सो दीज आर द वेज टू ट्रेड। और यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हो चुके होंगे जो रुके नहीं होंगे। सी, ये किसी को नहीं पता है कि ऐसा ऐसा यहाँ से ये इन्फ्लेशन डेटा आया था, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है वो इंडिया के फेवर में तो नहीं कह सकते, बट उसने दिखाया कि भाई इंडिया के लिए उसमें पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो उस वजह से ये मूव था। और अगेन लेकिन बाजार तुरंत नीचे आ गया। सो ये जो रोलर कोस्टर राइड में सेलर्स की काफी बैंड बच सकती है, ठीक है। एंड एज अ डायरेक्शनल प्लेयर, सेलर्स मतलब जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, एज अ डायरेक्शनल प्लेयर ये हमारे लिए काफी रिवॉर्डिंग है, प्रोवाइडेड कि हम ये चीज चूज करके आए। यहाँ पे आप देखिए बाजार जो है वो बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे कर रहा है। पहले यहाँ पे कुछ फियर्स कैंडल्स दिए, फिर बाजार नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एक फियर्स कैंडल दिए, फिर बाजार नीचे आ गया, और फिर बाजार एक रेंज में रह गया। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम कैसे ये सब चीज़ों से बच सकते हैं? बच ऐसे ही सकते हैं कि आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को ही रिड्यूस कर दीजिए, कहीं कहीं ही पुल बैक्स पे ट्रेड करिए, टेक 3 4 5 मैक्सिमम 5 6 ट्रेड्स लीजिए, टेक क्वालिटी ट्रेड्स। और अगर 2 3 ट्रेड में ही 3 4 ट्रेड जितना पैसा अगर 2 ही 3 ट्रेड में बन जाता है, तो जस्ट क्लोज द सिस्टम, आपको ट्रेड करने का जरूरत ही नहीं है। आई वॉज डन फॉर माई डे एट 9:30 इटसेल्फ। उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद 50% 60% 70% प्रॉफिट इज लॉक्ड, कि इसके नीचे तो लॉस होना ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम अब बहुत कम है कि अब ये जीरो भी हो जाएगा तो परवाह नहीं है, तो भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो एज ए ट्रेडर आपको रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करना है, थोड़ा ही ट्रेड लीजिए, कम ट्रेड लीजिए, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड लीजिए, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि यस देयर इज अ गुड चांस टू मेक मनी। एंड यस, यही यही सारे ट्रेड्स थे। सो हाँ, आपको ये हमेशा ध्यान होना चाहिए ऐसे दिन में कि व्हेन टू स्टॉप। यू शुड नॉट ट्रेड एवरी टाइम कि आप लगातार पैसे बनाने का ट्राई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, नहीं। वेट फॉर द सेटअप। हम 20 मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन का ट्रेड वही कर रहे हैं जो वीवैप से रिजेक्ट हो रहा है या वीवैप से नीचे जा रहा है। स्ट्राइक प्राइस, कोई स्ट्राइक प्राइस अगर वीवैप से बाउंस ले रही है, वीवैप की नीचे जा रही है, हम तभी ट्रेड कर रहे हैं। एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड, एवरी पुल बैक वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। सो 3 4 पुल बैक्स ट्रेड करिए, 1 2 छोटे मोटे ब्रेकआउट ट्रेड्स करिए, और आपका जो सेफली आप पैसे बना के घर जा सकते हैं। सो इस तरीके से ट्रेड करना जो है वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज टुडे आई हैव सीन पीपल लूजिंग मनी ब्रूटली, एंड देयर वर पीपल हु वर इन ग्रेट प्रॉफिट्स, उन्होंने अपना आधा से ज़्यादा का प्रॉफिट दे दिया। पीपल हु वर इन प्रॉफिट्स, उन्होंने लॉस का मतलब पूरा प्रॉफिट दे दिया वहाँ से, और अच्छा लॉसेस ले लिए। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्पॉन्सिबल रहें और रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें। अगर हम अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर बन पाए। सो
इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और यही था आज का हमारा ट्रेड। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको कुछ लर्निंग मिलती है तो हमें बेशक शाउट आउट दीजिए, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें भी कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए। थैंक यू सो मच।